कैसे हो भाई सब के सब। शुरू करें। जिसे नहीं दिख रहा है रिफ्रेश कर लो एक बारी। हाँ विपुल जी, 1 to 5 के लिए भी है, 9 to 10 के लिए भी, 11 to 12 के लिए भी है। मैथ का पोर्शन सबके लिए कॉमन है। ठीक। जो बच्चे 9 to 10 वाले हैं वो 4 बजे से मंडे से पढ़ना शुरू कर देना। अलग से ये तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ श्यामल सिन्हा जी, मैंने बताया था टीजीटी वाली क्लास 9वीं 10वीं वाली क्लास मंडे से शुरू हो जाएगी। करिए। कर दूंगा टैच कर दूंगा, अभी कर देता हूँ। यदि शहर की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो गई तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? अगर जनसंख्या को आप लोग 60,000 से 65,000 कर लो तो 5,000 की वृद्धि हो गई है। 5,000 की वृद्धि हुई है। और वृद्धि किस पे हुई है? हमेशा जहां से चले होते हो उसकी नजर में आपको परसेंटेज निकालना होता है। 2 जीरो ये कट गई, 2 ये कट गई, 6 से 50 तो पूरा नहीं कटेगा, 3 और 25 आ जाएगा, जिसे आप लोग लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। बी 8 सही 1/3%। एक बार वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो रुको एक सेकेंड।
एक सेकंड रुको। अगला सवाल करो तब तक, और मैं हिलूंगा तो फिर से ब्लर हो जाएगी। एक सेकंड रुक जाओ, मैं सही कर रहा हूँ। कल भी हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी। हाँ मुझे पता है वीडियो फिर खराब हो गई है, जैसे ही मैं हिलूंगा खराब हो जाएगी, ब्लर आएगी तुम तक, तो मैंने उसके लिए किया है चेंज, कुछ ठीक हो जाएगी अभी। तब तक के लिए चीनी की कीमत में 20% वृद्धि कर दे तो चीनी की खपत में कितने परसेंट कमी? अब ठीक है। सवाल कहता है चीनी में 20% की वृद्धि कर दो, यानी कि अगर आपको 100 रुपए किलो मिल रही थी पहले, आपको 100 रुपए किलो मिल रही थी चीनी, तो उसे 120 रुपए किलो कर दो। कर दिया भाई। अब आपको खपत में बदलाव करना है। किस में बदलाव करना है? खपत में बदलाव करना है। और खपत में बदलाव ऐसा करना है कि खर्च ना बदले। तो भाई आप उल्टा, जो रेट में हुआ है, ये रेट है, जो रेट में हुआ है क्वांटिटी में इसका उल्टा कर दो। जो आपकी खपत है उसे इसका उल्टा कर दो, यानी पहले 120 किलो खाते थे तो अब 100 किलो खाने लगो। इससे क्या होगा? आपका खर्च नहीं बदलेगा। आप यहां भी 100 गुणा 120, यहां भी आप 120 गुणा 100 खर्च कर रहे थे, दोनों जगह आपका खर्च समान रहेगा। तो आपने, अगर कीमत में 20 की वृद्धि हुई है तो खपत में 20 की कमी होगी, लेकिन 20 की कमी किस पे होगी? 120 पे होगी, गुणा 100। ठीक है। तरुण तिवारी जी, कल की क्लास में भी मैंने ये सवाल करवाया था,
और अगर आप लोग सेम क्वेश्चन में ऐसे कर रहे हो तो फिर से बता दोगा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। ये देख भाई सवाल, कल यहां पर चीनी की जगह पेट्रोल लिखा हुआ था, क्या सीखा तुमने, बताओ मुझे क्या सीखा? कल के सवाल से तुमने क्या ही सीख लिया? या आज की क्लास करने से पहले कल की रिवाइज नहीं की? ऐसे तो रोज पढ़ते रहोगे इन्हीं सवालों को, कुछ भी फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 100 से 125 किया, 25 कम किया, 25 पे 125 गुणा, एक लाइन बदली हो तो बता दो। तो बहुत ज्यादा वो कर रहे हो मतलब। चीनी की कीमत 20% बढ़ेगी तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 20 की कमी होगी 120 पर। जो रेट में हुआ है खपत में बिल्कुल उसका उल्टा करना है। और अगली बार तो मैं बिल्कुल ऐसा सवाल जो मैं पहले करवा चुका हूँ समझाऊंगा भी नहीं, तुम लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। करो। किसी कमोडिटी यानी किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है और एक आदमी 500 ग्राम अधिक खरीद पाता 36 रुपए में। कितनी अधिक खरीद पाता? 500 ग्राम अधिक खरीद पाता है। ओरिजिनल प्राइस क्या था? एक आदमी, देखो मुझे नहीं लगता कि अब बफरिंग हो सकती है, बिल्कुल भी बफरिंग नहीं हो सकती। आपका अपना पर्सनल कुछ इशू होगा नेट का, बाकी कोई इशू ऐसा नहीं हो सकता। कमोडिटी की कीमत 20% कम की जाती है, यानी कि जो चीज पहले 100 रुपए किलो थी वो अब कितने रुपए किलो कर दी जाती है? 80 रुपए किलो कर दी जाती है। कितने रुपए किलो? 80 रुपए किलो हो जाती है। ये रेट है। क्वांटिटी में क्या बदलाव होगा? बिल्कुल इसका उल्टा बदलाव होगा। यानी जो चीज 80 किलो ले रहे थे पहले वो अब 100 किलो लेंगे, अधिक खरीदने लगेंगे। बताओ इस बात में किसी को कोई शक? जो बदलाव आपने रेट में किया है क्वांटिटी में उसका उल्टा बदलाव होता है। ये अब तक हम 3 सवालों में पढ़ चुके हैं। ये सब मानी गई संख्याएं, आप चाहें तो इनका अनुपात भी ले सकते हैं। मतलब आप 4 और 5 भी इन्हें लिख सकते हैं। आप चाहते तो शुरुआत में इन्हें 5 और 4 लिख सकते थे। कैसे? 20% कितना होता है? 1/5 होता है। यानी कोई चीज 5 थी, 1 की कमी करके 4 की थी, तो मैं पहले भी लिख सकता था, मैं 180 करके तब भी लिख सकता हूं, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इतनी बात समझ आ गई सब लोगों को कि अगर रेट बढ़ रहा है तो खपत घटेगी, रेट घट रहा है तो खपत बढ़ेगी। यहां कम हुआ तो यहां बढ़ा दिया, उल्टा कर दिया उसका, जो वहां हुआ है नीचे उल्टा कर दिया। ये 5 से 4 हुआ है तो 4 से 5 कर दिया। अब आगे सवाल कहता है एक आदमी 500 ग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। कितनी ग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है? 500 ग्राम, आधी किलो। आपके हिसाब से कितना ज्यादा खरीद पा रहा है? एक। सवाल में वैल्यू दी गई है कितनी? आधी दिया गया है ना। मेरे हिसाब से तो पहले 4 किलो खरीद रहे थे, अब 5 किलो खरीद पा रहे हैं। लेकिन सवाल कह रहा नहीं 500 ग्राम ज्यादा है, तो एक की वैल्यू जब आती है तो 4 की कितनी होगी? 2 किलो। यानी मैं शुरुआत में कितनी खरीद पा रहा था? 2 किलो खरीद पा रहा था। कितने रुपए में? 36 रुपए में। ये रुपये भी बताए हुए हैं। 36 रुपए में, रुपए 36 है मेरे पास और 2 किलो खरीद रहा हूं, तो क्या भाव खरीद रहा हूं? 18 रुपए किलो खरीद रहा हूं। अपने आप सवाल के स्टेप्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सवाल में बस एक स्टेप ऐड हुआ है। अपने आप रिपीट कीजिए एक बार सब के सब बच्चे।
आया कुछ को समझ? अनुश्री जी सवाल पढ़िए और आप खुद देखिए 500 ग्राम का क्या किया हुआ है। भाई विपुल, इससे सिंपल तो कुछ भी नहीं हो सकता। देखो 20% कीमत कम कर दी गई है, तो 100 रुपए किलो से कीमत 80 रुपए किलो कर दी गई है। जो कीमत में होता है, जो क्वांटिटी है उसका उल्टा होता है, खपत बिल्कुल उसके उल्टी होती है। ये कम हुई है तो ये बढ़ जाएगी, 80 से 100 हो जाएगी। ये अब तक हम तीसरा सवाल है जिसमें ये चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यानी कीमत 80 से 100 हो गई, 4 से कितनी हो गई? 5 हो गई। ठीक है, एक बढ़ा है मेरे हिसाब से। पूरे सवाल में अब जो जानकारी मुझे चाहिए थी वो ये आ चुकी है कि 4 से 5 हुई है। कितनी हुई है? 4 से 5 हुई है। पहले मैं 4 किलो की खपत कर रहा था, अब 5 किलो की कर रहा हूं। 1 किलो अधिक कर रहा हूं, ये मेरे हिसाब से है। सवाल कह रहा 500 ग्राम अधिक कर रहे हो। 500 ग्राम का मतलब होता आधा किलो। ठीक है, सवाल कह रहा 500 ग्राम अधिक, मेरे हिसाब से 1 किलो। 1 की वैल्यू आधी है तो 4 की कितनी होगी? ऐसे भी समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल ही ऊपर माला खाली है और नौकरी चाहिए डीएम की, तो भाई ये लिख लो 4x 5x लिख लो। आप 1x ज्यादा कर रहे हो और x की वैल्यू कितनी है? आधी है। 1x की वैल्यू कितनी है? हाफ है। तो 4x की कितनी होगी? x की जगह पे हाफ रख लो, 2 किलो होगी। ठीक है, यानी मैं पहले 2 किलो इस्तेमाल करता था, 2.5 किलो करता हूं। 2 किलो 36 रुपए में लाते थे। सारी काम बातचीत जो हो रही है वो 36 रुपए में हो रही है। 36 रुपए में 2 किलो आती है 18 रुपए किलो। अब देखो, तुम अपने कमेंट देखो, तुम कितना एफर्ट डाल रहे थे अपनी तरफ से सवाल में। एक आदमी को ये जानना है कि आधी किलो कहां से है। भाई अगर तुझे ये भी नहीं पता 500 ग्राम आधी किलो होता है तो मैं क्या समझाऊंगा? मैं एक एक चीज हाथ पकड़ पकड़ के बताऊंगा कि 500 ग्राम आधी किलो होता है। और कौन है? एक कह रहा है 2 किलो कहां से आया, ऊपर से हवा से उतारा है। ये ऐसे 4x की वैल्यू यूं करके मैंने लिख दिया 2 है, बोल बोल के लिख दिया 1 की वैल्यू आधी है, 4 कम आधा कितना होगा? 2 होगा। ऐसे कर लो 4x का हाफ कितना होगा? 2 होगा। अब फिर पूछना 18 कहां से आया है। और ये तो तुम इसलिए नहीं पूछते हो क्योंकि तुम्हें दिखता रहता है कि 18 36/2 है। लेकिन जिस आदमी को जो ऐसे पढ़ रहा है उसे कुछ नहीं समझ आता, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। बस वो अपने दिल को संतुष्ट करता है कि अच्छा 36 को 2 से भाग किया होगा, 18 आया होगा। अरे क्यों किया होगा, वो है असली सवाल। तो तुम्हें वो सोचना चाहिए। ये तो मैं बता दूंगा कि चलो कहां से आया है, 4 के आधे में गुणा किया। अरे क्यों किए गुणा, वो सोचो अपने मन में। करो। मैंने डाउट पूछती, भगवान कसम ऐसी पब्लिक देखी नहीं है कभी भी। हमने कभी पूरी जिंदगी होगी पढ़ते हुए ये डाउट नहीं पूछा कभी, ये कहां से आया है। आऊंगा अनुश्री जी, आ जाऊंगा। हाथ पकड़ के टेलीग्राम लिंक पे भी क्लिक करवाऊंगा। ये भी जल्दी व्यवस्था करनी पड़ेगी, मुझे दिख रहा है। टेलीग्राम आईडी का नाम लिखा हुआ है ताकि उसे सर्च कर ले जाके। नहीं पर लिंक, उस पर क्लिक क्यों नहीं हो रहा? क्या गुंडे बनोगे रे तुम?
किसी भी वस्तु की कीमत में 3% की कटौती की जाती है। कीमत में 3% की कटौती की, यानी 100 रुपए किलो थी तो 97 रुपए किलो कर दी। 3% की क्या कर दी, कमी कर दी। हो रही है कमी। वापिस उसी कीमत पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 97 से वापिस 100 पे जाना पड़ेगा, 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी। जो आपने यहाँ 3 की कमी की है, यहाँ पर 3 की वृद्धि करनी पड़ेगी। 3 की वृद्धि 97 में कर रहे हैं, जिस पर जोड़ घटा रहे हैं उसी को नीचे लिखा जाता है। 2000 बार ये बता चुकी है। ठीक है, अब आंसर कितना आएगा डिवाइड करके तुम लोग बताओगे, हम आराम करेंगे। बी 3.09%। ऐसा तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, मैंने तो कैलकुलेट भी नहीं किया। तो अगर गलत आता तो आरोप आप लोगों के ऊपर होगा, मेरे ऊपर नहीं होगा। करो। सेंटी बीच क्लास में बात पूछिए कभी टीचर से पढ़ाते पढ़ाते, और अगर पूछिए उस टीचर ने तुझे जिंदा छोड़ा है तो ये गलती करी है उस टीचर ने। खासकर वो भी इतनी फालतू बात की इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो। क्वेश्चन ही बता देता हूं तुझे मैं क्या क्या आएंगे पेपर में, क्यों पढ़ रहा है, क्यों परेशान हो रहा है। परसेंट को तो मैं इजी बना दिया, जो इन्होंने मेरी जान ले ली उसका क्या करूं मैं। ए की आय बी की आय का 40% है, बी की आय सी की आय से 24% अधिक है। ए बी सी, सी की आय किसी पर आधारित नहीं है। सी की आय मैं 100 मान सकता हूं, जो किसी पर आधारित नहीं है उससे शुरू करो। सी अगर 100 है तो 20 से कितना अधिक है, इससे 24% अधिक है। कितना अधिक है, 24% अधिक है। तो 100 का 24 कितना हो गया, 124 हो गया। ए जो है बी का 40% है, क्या है, का 40% है, का 40% है। अब निकालो कितना आएगा 40%। एक 124 का 40% निकाल रहा हूं, तुम सब भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई शर्माने वाली बात नहीं है। 40% 124 की 4 में गुणा होगी, 12 चौके 48, 496 आ गया, और पॉइंट है तो 49.6 हो जाएगा। आगे इतनी बात। अब सवाल आगे कहता है सी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, 50.4 अधिक है। अगर सी से ए को देखोगे डायरेक्ट तो 50.4 अधिक है, कितने पर, 49.6 पर, into 100 ये होगा। कुछ ने तो आंसर 50.4 लगा दिया होगा, नहीं भाई, (49.6) ए है, इससे सी कितना अधिक है, 50.4 अधिक है। कैलकुलेशन करनी है आप लोगों को मन लगाकर।
अब मैं तो टीचर हूं, मैं तो क्यों कैलकुलेशन करूंगा। तुम सबका कहना है कि 10 कितना आ रहा है, 1.6 आ रहा है कैलकुलेशन करके। किसी किसी सवाल में कैलकुलेशन मुश्किल आ जाते हैं, जरूरी नहीं हर सवाल में आएगी। पैटर्न यही होगा करने का। हमेशा सबसे पहले उसे मानना है जो किसी पर आधारित नहीं है। सी किसी पर आधारित नहीं है, बी सी पर आधारित है। बी क्या है, सी क्या है, इसे 24% अधिक है, इसे 100 माना तो इसका 24 अधिक 124। बी की आय का 40% है ए की आय। ए की जो इनकम है, ए की जो इनकम है वो बी की इनकम का, बी का 40% है। तो बी लिखो यहां पर और उसका 40% निकाल दो, वो आएगा 49.6। अब पूछा हुआ है ए से सी कितना अधिक है, 50.4 अधिक है। 50.4 49.6 पर देखेंगे तो 101.6 अधिक है। एक और ऐसा ही सवाल, ए बी से 40% कम है। सी ए और बी के योग का 40% है। ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत होगा। बिट्टू कुमार राज जी, ए सी का परसेंट कैसे निकाले, गजब। पहली क्लास है दूसरी क्लास है, बताइए बिट्टू जी। रोज का आना जाना है, फिर भी प्रतिशत निकालना नहीं आ रहा है, तो फिर कल से वापस से शुरू कीजिए। ए बी से 40% कम है। देखो ए बी से 40% कम है, यानी बी अगर 100 है तो ये इससे 40 कम होके 60 होगा। बताओ इस बात से सहमत हो पूरी क्लास, बाद में अपने को चीपी नहीं मंगदा है। बताइए इस बात से आप सहमत हैं कि ए बी का से 40% कम है। सी जो है अब वो ए और बी के योग का 40% है। सी जो है ए प्लस बी के, इनके यानी ए और बी के योग का 160 का 40% है, का 40%। बताओ कितना आ जाएगा, 160 का 40% निकालेंगे तो 64 आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई शक, बताते रहो। मौसी के घर पहुंच के मत कहना कि मेरे तो सैंडल घर पे ही रह गए। अभी अभी बताओ घर से निकलने से पहले कि कोई दिक्कत किसी बाइक को, सब सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पे, फिर भी पूछ देंगे 64 कहां से आया। ए और बी के बीच का अंतर सी का कितना प्रतिशत होगा। अब सवाल जानना चाहता है ए और बी का अंतर सी का कितना प्रतिशत होगा, ये सवाल की हमसे इच्छा है जानने की। चलिए ए और बी का अंतर ढूंढिए 40, सी को ढूंढिए 64 इंटू 100। कैलकुलेट आप ही लोग करेंगे ऐसा हम मान के चल रहे हैं। कितना आया कैलकुलेशन करने के पश्चात, बच्चे कह रहे हैं 62.5, तो वही लगा देते हैं। तुम में से कुछ हो जिन्हें कैलकुलेशन करके दिखानी हो तो एक बार मैसेज कर दो कि हाँ सर कर दो। अगर चाहते हो मैं काट के भी दिखा दूं तो बता दो। नहीं बोले, मैं तो ये चाहता हूं बोले और फिर मैं लताड़ू। मैं तो चाहता हूं इनमें से कोई बोल दे कि काट के भी दिखा दो, तो मैं फिर इन्हें काट के दिखाऊं। यही तो जो आलसपन है ना, यही तो जो मैथ में अब तक तुम लोगों ने किया कि टीचर ने बोर्ड पे, अगर मैंने देखे हैं बच्चों के नोट्स ऑफलाइन में जब मैं पढ़ाता था, अगर मान लिया टीचर ने यूं काटा, कट एक साथ उतारेंगे बिल्कुल टीचर के लगे पड़े रहेंगे। जैसे टीचर ने यूं किया, 4 से इसे काट दिया 16 पर और इसे नीचे लिख दिया 10, फिर टीचर को लगा रहा उल्टा लिख दिया, फिर टीचर यूं करेगा तो बच्चा भी यूं ही कर रहा है उसके साथ।
नोट्स में उसने भी ऐसे ही किया हुआ है। फिर टीचर ऊपर 10 लिखेगा, नीचे 16 लिखेगा। ये ऐसे चलता है। नहीं, तमन्ना परवीन जी, ए और बी का अंतर नहीं चाहिए लास्ट में। ए और ए के बीच के जो शादी हुई थी इनकी, वो किसने करवाई थी उसका नाम पूछ रहे हैं। क्या होगा, क्या गुंडे बनोगे तुम। अच्छा, कमेंट इनसे तुम पूछोगे ना तो ये बोलेंगे पूछ ही तो रहे हैं, बता दो ना हाँ या ना। यार तुम्हें मतलब मैं उंगली पकड़ के दिखवा दूं ए और बी के बीच का अंतर, लिखा हुआ अंतर नहीं, पर लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, क्या पता झूठ लिखा हो। रजिया बेगम जी बहुत मजाक बनाते हो, तो और जो तुम अपना मजाक बनाते हो सबके सब, बताओ। मैं जाके किसी को सड़क पे ये कहूं, भैया ये जो सामने सड़क है इसे पार करने के लिए हवाई जहाज कहाँ मिलेगा, तो मैं खुद का मजाक बना रहा हूं या वो आदमी मेरा मजाक बना रहा है। 140 प्रश्न की एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्न में से 70% का सही उत्तर दे दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देने होंगे। स्टेप वाइज करेंगे सवाल को, परेशान नहीं होंगे। 160 प्रश्न है, 140 प्रश्न है, कुल कुल 140 प्रश्न है। इनमें से पहले 80 प्रश्न, पहले 80 प्रश्न का व्यक्ति 70% सही दे देता है। शेष प्रश्न का कितना सही उत्तर दे, शेष प्रश्न का कितना सही उत्तर दे कि कुल का 60% सही हो जाए, कुल का 60% सही हो जाए। पीडीएफ से मैथ रिवाइज होगा कि जो क्लास में नोट्स बना रहे उससे होगा, बताओ। अपने हाथों से नोट्स बनाओ और उन्हें रिवाइज करो। एक 140 का 60% मैं चाहता हूं सही हो जाए। पहले तो देखो, ये तो मैंने पूरे सवाल को आपके सामने लिख दिया। 140 सवाल थे एक परीक्षा में कुल, पहले 80 में से मैंने 70% सही कर दिए हैं। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त कर लेंगे, यानी 140 में से 60 करने के लिए मुझे बचे हुए कितने सही करने पड़ेंगे, ये सवाल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर 140 में से मैं 80 सवाल कर चुका हूं तो शेष सवाल कितने बचे हुए हैं। एक एक करके इन खानों को फिल करते हैं। बताओ शेष सवाल कितने बचे हुए अगर मैं 80 कर चुका हूं तो। बाद में नहीं पूछने का कि किधर से आया है 60, खुद ढूंढने का कि 80 हो गए, 60 सवाल बचे हुए हैं अभी। अगर मैं 140 में से 60% सही करना चाहता हूं तो कितने नंबर लाने पड़ेंगे मुझे, कितने सवाल सही करने पड़ेंगे। 14 6 जा 84, 14 6 84, मुझे 84 सवाल सही करने हैं टोटल। ठीक है, इतने सवाल मुझे सही करने हैं, जिसमें से मैं 56 तो यही सही कर चुका हूं। 80 का 70% में सही कर चुका है, यानी 56 सवाल मेरे यहां सही हो चुके हैं। मुझे टोटल 84 सवाल सही करने हैं। और कितने सवाल बचे हैं सही करने, बताओ। बताओ और कितने सवाल अभी मुझे सही करने, 56 तो हो गए सही। 28 सवाल और सही करने हैं। 28 60 का कितना प्रतिशत है, ये सवाल है। ये मैं नहीं बताऊंगा, ये तुम लोग बताओगे। ऐसी मैं आशा निराशा के साथ क्लास में पढ़ाता रहता हूँ। 46 सही 2/3 कह रहे थे तुम लोग।
तो मुझे और जो सही करने हैं वो करने हैं 46 सही 2/3%। ये सवाल था। अब एंड में आके ये देखो, किरण सिंह कह रही है 20 कैसे आया। किरण 20 कैसे आया ये तो मैं भी नहीं बता सकता। सम्मी कुमारी मैथ की क्लास चल तो रही है, दिख नहीं रहा है क्या? कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है तो एक बार रिफ्रेश कर लेना। बबलू जी मंडे से 4 बजे ये वाली भी पढ़नी है। भाई कुछ बच्चे पूछ रहे 20 कहां से आया, तो 20 कहीं भी नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे 28 कहां से आया, बता देते हैं। अब तुम लोगों को ना, तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो हम अब बात पकड़ के नहीं रोकेंगे, अब धक्का देंगे। 56 में से 84 को माइनस किया तो 28 आया। जानकारी मिल गई लेकिन काम नहीं आएगी। जो बीपीएससी के मतलब टीजीटी के लिए क्लास होगी वो। करिए। हाँ, जो बच्चे थोड़ा सा भी जिनका मैथ ठीक है, लाइव में आने की कोई जरूरत नहीं है, रिकॉर्डेड देख सकते हो। और रिकॉर्डेड देख के फटाफट देख लिया करो, जहां पर ये ऐसे कोई परेशान कर रहा हो उसे काट के आगे अपनी प्रैक्टिस किया करो। स्क्रीन पोज करके क्वेश्चन सोल्व किया करो, ना सोल्व हो फिर आगे देख लिया करो मैंने क्या समझाया। और तुम में इतना तो हो गई कि समझ जाओगे, मेरी लाइव होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विद्यालय की संख्या में 60% लड़के हैं और बाकी लड़कियां हैं। यदि परीक्षा में 20% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं और 65% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फिर से मेरा खून पिएंगे। कुल अगर देखा जाए तो कोई भी चीज 100% होती है भाई, कोई भी चीज। 100% में से 60% 22 है। क्या है? 22, यानी लड़का लोग है 60, लड़की लोग कितना है? गलस कितना हुआ? गलस हुआ भैया आपका बाकी का बचा हुआ 40। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। पहली लाइन खत्म हो गई भाई। 1 to 5 के लिए चल रही है रवि गुप्ता जी, और कब चलेगी? बॉयज 60 है, लड़कियां 40 है। अगली बात, परीक्षा में 20% लड़के फेल हो गए। फेल 20% हुए हैं। साठ में से जो फेल हुए हैं वो 20% है। पास कितने परसेंट हुए हैं भाई? बताओ, तुम लोग बताओगे और बाकी के लोग बाद में पूछेंगे कि कहां से आया। 60 का 20% फेल हुए, पास कितने हुए? ये देखो, कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है, ये भी अपने आप का 100% है। इसका 20% फेल हुए, इसका 80% पास हुए। ठीक है, लड़कों का, लड़के भी अपने आप का 100% है। कोई भी चीज अपने आप का हमेशा 100 होती है, लिखे हुए नंबर में से नहीं घटा सकते। 65% लड़कियां पास हो जाती हैं। पास जो होती हैं वो लड़कियां हैं 65%। ठीक है, कितने परसेंट पास हो जाती हैं? 65% पास हो जाती है। अब कैलकुलेशन, लड़के कितने पास हुए? 60 का 80%, 48 पास हुए। हमें पास वाले चाहिए, फेल वाले नहीं चाहिए। फेल तो 12 हुए, अगर कोई पूछे 12 फेल हुए, लेकिन चाहिए हमें 48 है।
40 का 65% पास हो गए हैं। कितना होगा 65%? 40 का, जब तक तुम बताओगे तब तक खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा। 26 लड़की लोग पास हुई, 48 लड़का लोग पास हुआ। दोनों को मिलाकर देखें तो एंड में पूछा हुआ है कुल संख्या का कितना परसेंट पास हुआ, तो कुल 100 में से 48 और 26 74 पास हो गए हैं। ये आंसर है। सिर्फ पास पूछे हैं हमसे। अब जो वो वाली टीम है, ये कहां से आया वो कहां से आया, वो मैदान में आ जाओ, पूछ लो भाई। हर चीज बताएंगे, बगैर समझाए हुए बताएंगे। तुम लोगों को समझाना तो तुम्हें मेरा ये लगेगा डांट रहा हूं। जैसे मैं एक एक स्टेप लिख के सोल्व करता हूं, स्टार्टिंग में जब भी कोई मैथ सोल्व कर रहा है तो ऐसे ही सोल्व करना चाहिए। सारी चीजें गणित के रूप में, यहाँ एक भाषा लिखी हुई है हिंदी की, उसे गणित की भाषा के रूप में लिखो। ये गणित की भाषा है, सारी चीजें लिखते चले जाओ। विद्यार्थी 60% लड़के, 60 लड़के तो बची हुई 40 लड़कियां हुई। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में 20% लड़के फेल हुए, 20 फेल हुए, 80 तो पास हुए होंगे, या ऐसे भी छोड़ दो, निकाल लो। 60 का 20% क्या होता है? 12 होता है। 60 में से 12 पास हुए तो 48 फेल हुए, सॉरी फेल हुए हैं तो 48 पास हुए। अब लड़कियों पे आते हैं। 40 लड़कियां हैं, लड़कियों का 65% पास हो जाती है, 40 का 65% 26 होता है। उत्तीर्ण होने वाले कुल 48, यहां 26, वहां टोटल 74 हो गए। वैसे तुम लोग पूछते तो काफी मजा आता, पर तुम लोग पूछते नहीं हो, मन सा नहीं लगता मेरा। ये पूछते ना ये 80 कहां से आया। इसका आंसर परसेंट में ही देना है, लेकिन ये 74 जब आप 100 पर लिखकर परसेंटेज निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने 100 मानकर ही सवाल सोल्व किया, तो जो आएगा वो प्रतिशत में ही आ जाएगा अपने आप, मतलब कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं। रवि जोशी जी बताइए क्या बता दे। ये भी एक प्राणी है जो सिर्फ ये लिख देते हैं कि बता दीजिए। ये पूछते भी नहीं है क्या बताना है, बस बता दो, कुछ भी बता दो, हमें तो वही चल जाएगा। जैसे कई बार रवि, ये किसी को नहीं पता कितने सवाल रहेंगे, लेकिन मान लो तुम जनरल पेपर, मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ वालों को कम से कम 20 सवाल देखने को मिलेंगे, और बाकी लोगों को 10-10 के आसपास सवाल देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार घर पे कोई कुछ खाने के लिए नहीं मांगने आ जाता, दे दो, उसे पूछते हैं क्या रे, कुछ भी दे दो, तो इनका भी वैसे ही सवाल में बता दो, कुछ भी बता दो। कल क्लास में बता दूंगा, अगर लगी होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे बता दूंगा, नाम टेलीग्राम ग्रुप का ऊपर लिखा हुआ है, लिखना पड़ेगा। ठीक है, बता देंगे स्टडी लवर स्मिता जी बता देंगे। अब इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे घूमते फिरते हुए।